वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का जापानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। भारत की बिलाइश्तिहाद जारहियत पर जापानी हम मनसब को ब्रीफिंग। कहते हैं भारतीय हमलों में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत कई शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। जापानी वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय बिलाइश्तिहाल फायरिंग में पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा कि दहशतगर्दी को किसी भी वजह से जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। फ़रीक़ैन से सब्र तहम्मुल और सिफारती हल पर जोर देते हैं। भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। ऑपरेशन सालार का आगाज। पाकिस्तानी हैकर्स ने 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली हैं। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया। जी अदील, टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे किस तरह से हम भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं? जी, एक ये वॉलंटियर का ग्रुप है और इसने इसको ऑपरेशन सालार का नाम दिया है और एक मुनज़्ज़म साइबर मुहिम का ये ऐलान इनकी जानिब से किया गया है जिसके तहत भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। और ये जो भारत की जारी साइबर दहशतगर्दी है इसके खिलाफ पाकिस्तानी हैकर्स ने भरपूर साइबर जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और इब्तदाई कार्रवाई में भारत की 4 अहम वेबसाइट्स जो हैं उनको हैक कर उनका डाटा हासिल किया गया है और इन वेबसाइट्स पे पाकिस्तानी कौमी परचम भी लगा दिया गया है। और हैकर्स की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये कार्रवाई भारतीय साइबर हमलों, पाकिस्तान मुखालिफ मवाद और उसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। अदील वड़ाइश, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भारतीय मीडिया की जानिब से कराची पोर्ट को मुकम्मल तबाह करने के दावे किए गए। इन दावों की कलई खोलने के लिए दुनिया न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी इस वक्त कराची पोर्ट टर्मिनल पर मौजूद हैं। जी तलहा। दुनिया न्यूज़ कराची पोर्ट पर मौजूद है और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जो झूठ के पुलंदे घड़े गए भारतीय मीडिया की जानिब से, गोदी मीडिया की जानिब से, वो बिल्कुल झूठ था। एक ऐसी बात कि जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। मेरे अक़ब में कराची पोर्ट देख रहे हैं, फुली ऑपरेशनल है। जो यहाँ पे ऑयल टैंकर है वो यहाँ से गए हैं, रवाना हुए हैं। जो जहाज़ है वो यहाँ पे आए हैं, उस पर काम हो रहा है। जो कि केपीटी इंतज़ामिया का कहना है कि आज सुबह ये जो मूवमेंट थी ऑयल टैंकर की उसको भी रिकॉर्ड किया गया और ज़ाहिर है उसकी फुटेज केपीटी का जो मीडिया है वो शेयर करेगा, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कराची पोर्ट फुली फंक्शनल है और ये देखा जा सकता है कि मेरे पीछे जो क्रेन्स हैं वो काम कर रही हैं। जो यहाँ पे जो ट्रक हैं, जो ट्रॉलर हैं, जो कंटेनर्स लेके आते हैं जाते हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इस वक्त कराची पोर्ट के जो तर्जुमान है शारिक फारूकी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। सेलिंग भी हो रही है कार्गो की और कार्गो ऑफलोड भी किया जा रहा है, एक्सपोर्ट का कार्गो उस पर लोड भी किया जा रहा है, जो कि पोर्ट की एक हैंडलिंग को शो करता है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हैंडलिंग हो रही है। और ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि जो कुछ भी इंडियन मीडिया कहता आया है वो सब झूठ का पलंदा है। ठीक, ये हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान केपीटी शारिक फारूकी। जैसे मैंने आपको बताया नहीं सिर्फ दिखाया, और इनका भी वर्जन आपने सुन लिया कि जो कार्गो हैंडलिंग है वो जारी है। तो कराची पोर्ट मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल है और जो भारतीय झूठ है उसका पर्दा फाश हो गया है। जी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ये कहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान जो रिस्पॉन्स देगी वो दुनिया देखेगी। भारत ने जारहियत जारी रखी तो LOC क्रॉस करने में वक्त नहीं लगेगा। ये जारहियत भारत की तरफ से मुसल्लत की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाक फ़ौज के साथ मिलकर भारत के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जंग के लिए हरदम तैयार हैं। भारत ने रात की तारीकी में मसाजिद पर मिसाइल दाखे। भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ भी सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया। वो मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाक भारत कशीदगी। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जुबैर एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। आदिल अल जुबैर भारत का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँचे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात और पाक भारत कशीदगी पर बात करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा की दफ्तर खारजा आमद इसहाक़ डार से मुलाकात भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके साथ हमारे राब्ते ना हो। अरब ममालिक के साथ राब्ते में हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा 2 दिन कबल पाकिस्तान आए। इसहाक़ डार का कतर, सऊदी अरब और चाइना के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर राबिता है। कुछ ममालिक न्यूट्रल हैं, बाकी तमाम ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है इनके साथ हमारे राब्ते ना हो। अरब गल्फ़ में
उनके साथ हम राब्ते में हैं। फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो 2 दिन पहले यहाँ पे आए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनका तकरीबन यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। चाइना के साथ भी डेली बेसिस के ऊपर राब्ता है। बिल्कुल मौलाना ने सही फरमाया कि इन सफारती कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। सारी दुनिया या न्यूट्रल खड़ी है और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बेशाना खड़े हैं। जो है हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े जो है। मदारस का दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त हमारी अफवाज जो हैं इस तरह बहादुरी के साथ तीनों जगह जो है जिस तरह मुकाबला कर रही हैं, इस खित्ते की दफाई तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं है। सरबराह JHUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये हालत जंग है। जंग में फूल नहीं फेंके जाते बल्कि आग बरसती है। क्या हम एक दूसरे को धौंस धमकियों तक महदूद करना चाहते हैं? सारी हिकमत अमली जहां बनती है ये वही बता सकते हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से जंगी हिकमत अमली बताने का मुतालबा नहीं कर रहा। हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि सियासी तौर पर कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इस वक्त उजागर करें, कौम को मुत्तहिद होने का दर्स दें। इसी हवाले से इंशाअल्लाह 11 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा बहुत बड़ा। ये जंग है, जंग में फूल नहीं बखेरे जाते, जंग में आग बरसती है। क्या सिर्फ हम एक दूसरे को धौंस धमकियों तक महदूद रखना चाहते हैं? ये सारी हिकमत अमली हुकूमत के ऐवानों में जहां बनती है ये वही बता सकेंगे। क्या हमें बताया जा सकेगा कि पाकिस्तान की इस वक्त तक सफारती जो कोशिश है वो क्या है? ये वक्त है कि हम अपने दिफाई इदारों को मजबूत करें, उनके पुष्ट पर खड़े हों। हर चंद के हमारे मुल्क में हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, उधर हुकूमत बैठी है तो इधर हिज़्ब इख्तलाफ है। मैं यही सोचता हूँ कि सोशल मीडिया हो, पोस्टें लगा रहे हैं और इस प्रोपेगेंडे पर हुकूमत को कदगन लगाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। कहा, मुहाफ़िज़ाने फ़ज़ाए वतन आपकी महारत, हिकमत अमली और बेमिसाल हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को एक शानदार फ़तेह से हमकिनार किया। पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी ने फ़ज़ाई जंग के मैदान में आला तरीन मयार कायम कर दिया है। सलाम है पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तान आप पर फ़ख्र करता है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि हम मुल्क की सरहदों और अवाम का दिफा करना जानते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में कौम को यकसुबा होना चाहिए। सियासत में से तकसीम को ख़त्म करना होगा। सियासत एक दूसरे को घसीटने का नाम नहीं, फसाइयत को सिर्फ और सिर्फ इज्तमाई सोच से ही ख़त्म कर सकते हैं। इदारे मजबूत होते हैं तो मुल्क भी मजबूत होता है। बड़ा खूबसूरत पैगाम अपने कड़ियल जवानों को दिया है कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है, हम आपके साथ हैं। सियासत एक दूसरे को घसीटने का नाम नहीं है जनाब स्पीकर। सियासत दलील के ज़रिए, मंतक के ज़रिए एक दूसरे को कायल करने का नाम है। सियासत को हमेशा फिस्तायत के करीब लाने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान ही ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान ही मिल बैठ कर एक इज्तमाई सोच के साथ इदारों को मजबूत करते हैं, और इंडीड जब इदारे मजबूत होंगे तो फिर मुल्क मजबूत होते हैं। जंग हमेशा जोश जज्बे के साथ साथ हिकमत से लड़ी जाती है। आपकी अफवाज जुर्रत के साथ साथ दानिशमंदी का भी मुजाहरा करती है। दुनिया के महंगे तरीन ड्रोन्स जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, इसराइल ने शायद तोहफतन दिए हैं या पैसों से दिए हैं भारत को, कल उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। आपने उन्हें दानिशमंदी के साथ स्ट्रेटेजिकली हैंडल किया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की 3 मजीद पोस्टें तबाह कर दी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक केलर सेक्टर में दुश्मन की महीरी पोस्ट, खालसा टॉप, रख चक्री सेक्टर में दाना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह कर दी गई हैं। पाक फौज के ताज़ा तरीन हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे पहले भी पाक फौज की जानिब से दुश्मन की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पै दर पै पोस्टों की तबाही से दुश्मन बुखलाहट का शिकार हो चुका है।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत के शवाहिद मंजर यहाँ पर आ चुके हैं। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारतीय हुकूमत और फौज का झूठा प्रोपेगेंडा अय्या हो गया। बौखलाहट का शिकार भारतीय फौज निहत्ते शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बना रही है। शहरी आबादी पर भारतीय बिलाइश्तियाल गोलाबारी जारी। बिलाइश्तियाल गोलाबारी के नतीजे में शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर धर्मसाल 2 पोस्ट बिल मुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये का इस हवाले से ये बताना है कि भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मुअस्सर और भरपूर जवाब दे रही है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय मीडिया झूठ बोलने लगा है। भारतीय मीडिया ने अपनी ही मुसल्लह अफवाज की नाकामियों को छुपाने के लिए गुमराहकुन खबरें चलाना शुरू कर दी। भारतीय मीडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर पेश करने लगा है। और आपको बताएं कि भारत में दी वायर वेबसाइट तक रसाई भी रोक दी गई है। भारतीय मीडिया के झूठे दावों की तस्दीक किए बगैर ही जो ट्वीट्स हैं वो डिलीट हो रही हैं। भारतीय बिजनेसमैन की जानिब से ये कहा गया कि भारतीय मीडिया चैनल आज तक ने लाहौर को, जी न्यूज़ कराची और रिपब्लिक ने न्यूयॉर्क को फतह कर लिया था। और गोदी मीडिया के एंकर्स झूठ का मंजन बेचने में मसरूफ़ हैं। इस ज़राए का इस हवाले से बताना है। और अफवाज पाकिस्तान की ये कामयाब कार्रवाइयाँ हैं जिस पर पर्दा डालने के लिए भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है। ननकाना साहब में सिख बरादरी की भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली में हिंदू और मसीही रहनुमाओं की भी शिरकत। सिख बरादरी की पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। तो ननकाना साहब में सिख बरादरी ने भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली में हिंदू और मसीही रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सिख बरादरी की पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। कराची में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की रैली के शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। कराची से खबर आपको दे रहे हैं जहां पे पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने रैली निकाली। और रैली के जो शुरका थे उन्होंने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। आपको बताएं कि पाक फौज के साथ चूँकि इजहार यकजहती का सिलसिला मुल्क भर में जारी है, मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इसी सिलसिले में जो रैली है वो कराची में निकाली गई ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से। और इस रैली में बहुत से जो अफराद हैं उन्होंने शिरकत की और शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने नेटली बेकर को मौजूदा कशीदगी और सूरत हाल से आगाह किया। भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी के बारे में भी कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन से निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे।